मेरे बच्चे, तुम भले ही अपनी आँखें मुझसे चुरा लो, पर क्या तुझे लगता है कि तुम्हारे कर्म मुझसे छिप सकते हैं? क्या तुझे लगता है कि तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारे हृदय की धड़कनें और तुम्हारे भीतर उमड़ते घूमते विचार मुझे दिखाई नहीं देते हैं? मैं तो तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ, तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में। जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुमने अपने जीवन की हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई है। परिवार, समाज, काम, सबके लिए तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन को वह शक्ति नहीं मिली जिसकी तुझे तलाश है। तुझे लगता है कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में सफलता तुम्हारे पास क्यों नहीं आती, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो जाते हैं। तुझे कभी कभी ये भी लगता है कि शायद तुझे अपने ही कर्मों से संतोष नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे मन ने ये उम्मीद भी छोड़ दी ये कि कभी कोई अच्छा समय आएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब बार बार मनुष्य को चोट मिलती है, जब हर ओर से नकारात्मक घेर लेती है, तब हृदय का तीर भी टूट जाता है। जब लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे प्रयासों पर वृक्ष होते हैं, तब तुम्हारा हृदय चकनाचूर हो जाता है। तुम चाहकर भी अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियाँ और समाज तुझे बार बार उस कटुता की ओर खींच लेते हैं। पर मेरे बच्चे सुनो, यदि समय बदल सकता है, यदि हर संसार दिन से रात और रात से दिन में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती? जो समय तुझे कठिन लग रहा है वह कोई अंधेरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के किए गए कर्मों का फल है, जिसे हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। ये समय भी कट जाएगा, और जब ये कटेगा तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। लेकिन प्रश्न यही है कि वह शुभ समय कब आएगा, कितनी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, वो समय तब आएगा जब तुम मुझे अपना सब कुछ सौंप दोगे, जब तुम ये सोच छोड़ दोगे कि तुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, जब तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे प्रयासों पर होगा, तुम्हारे परिश्रम पर होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा शुरू होगा। याद रखो, भाग्यशाली वही नहीं होता जिसे सब कुछ बनाया मिल जाए। भाग्यशाली वो है जो भी उसके पास है उसकी कद्र करता है, उसे संत जोता है और फिर उसी को और निष्ठा बनाने का प्रयत्न करता है। जो कद्र नहीं करता उसके पास चीज़ें आकर भी चली जाती हैं, और जो क्रोध करता है उसके पास जो है वह भी बढ़ता जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से स्वीकार करो। छोटे से छोटे काम को भी शर्म समझकर मत छोड़ो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। याद रखो, जो आज ऊंचे पद पर बैठे हैं वे भी कभी छोटे पद से शुरू हुए थे। उनके निरंतर परिश्रम और विश्वास ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, इतिहास गवाह है कि जिसने अपने ईश्वर पर हर परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखा, उसकी विश्वास कोई ईश्वर नहीं कभी टूटने नहीं देगा। यही नियम आज भी है और सदा रहेगा। इसलिए अपने मन से
सहदेश डर और शर्म को निकाल दो। अपने प्रयासों पर भरोसा रखो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। ये रखो कि तुम्हारी हर आहट, हर पुकार, हर पीड़ा मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदलेगा और तुम्हारी आत्मा वह शांति अवश्य मिलेगी। इसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। और बच्चे इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।